नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण शाला में स्वागत है। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, हिंदी व्याकरण से संबंधित विशेषण। विशेषण टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। विशेषण से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और विशेषण पे सबसे पहले कहते किसको है। तो देखिए दोस्तों, जो शब्द विशेषता बताता है उसी को ही हम विशेषण कहते हैं। कोई भी शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताता है उसी को ही हम विशेषण कह सकते हैं। अगर परिभाषा देखें विशेषण की, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को ही विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, तो इसमें ये नीला विशेषता है, ये विशेषण बता रहा है। और आकाश विशेष्य है। आकाश क्या है? विशेष्य है एक। छोटी पुस्तक, तो छोटी क्या है? छोटे विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार कि कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं हम। देखो, विशेषण 5 प्रकार का कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पुराना कमीज, तो इसमें पुराना है ना, ये इसका गुण है। काला, तो काला क्या है? उसकी विशेषता है कि वो कुत्ता क्या है? काला है। मीठा आम, तो मीठा उसकी विशेषता है, आम विशेष हो जाएगा। तो ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। अगला है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई भी जो विशेषण होगा वह निश्चित होगा। जैसे 1, 2, एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, ये निश्चितता का बोध करा रहे। यहाँ एक की जगह कुछ हो जाता ना, तो ये अनिश्चित का बोध कराता। आगे देखेंगे। जैसे कि अनिश्चित विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें ना ये कई, कुछ, बहुत, सब, ये निश्चितता का बोध नहीं करवा रहे। इसी कारण से ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण की। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहलाएंगे। और इसके भी कितने हैं? 2 उपभेद और है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणाम। वही जैसे संख्या में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में निश्चित होगा हर चीज़, संभावना व्यक्त नहीं करेंगे इसमें। जैसे 2 लीटर, तो 2 लीटर में कोई संभावना नहीं है, फिक्स 2 लीटर। 5 किलो, 3 लीटर। उसी प्रकार अनिश्चित जो परिणामवाचक विशेषण है उसमें थोड़ा, कोई निश्चित नहीं है इसमें, बहुत, कम, ज़्यादा। तो ये सभी शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहे। उसके बाद है चौथा संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण के प्रकट करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। चूँकि मूल रूप से ये सर्वनाम है इसलिए विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा लेकिन वो विशेषण के रूप में होता है, इसलिए इसको
सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण रूप से देखते हैं, इस गेंद को मत फेंको, तो इसमें ये इस है ना, ये एक विशेषण है। उस पुस्तक को पढ़ो, ये विशेषण है। कोई सज्जन आए हैं, कोई विशेषण है। इन वाक्यों में इस, उस और कोई ये सार्वनामिक या संकेतक विशेषण कहलाएंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रही है, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वसंज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द को ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, तो बनारसी क्या है, बनारसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये बनारसी साड़ी अब विशेषण का कार्य करेगी। कश्मीरी सेब, तो कश्मीरी विशेषण है। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी विशेषण है। ये सभी शब्द क्या विशेषण के रूप में प्रयोग हुए है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण कौन से कहलाएंगे, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति परिविशेष्य है। जैसे ये बहुत, ये अति, ये शब्द है ना परिविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, उसे हम परिविशेषण कहेंगे। अब विशेषण की रचना हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। इनको जोड़कर इन शब्दों के अंत में हम प्रत्यय लगा देंगे तो हम विशेषण की रचना कर पाएंगे। जैसे संज्ञा से विशेषण बना रहे हैं, कैसे, संज्ञा प्लस प्रत्यय लगाते ही वह विशेषण बन जाएगा, संज्ञावाचक विशेषण। आगे चर्चा करते हैं। जैसे रंगीन, रंग और इसमें ईन प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा, रंगीन। राष्ट्र, ये प्रत्यय लगते ही राष्ट्रीय। स्वर्ण, इम प्रत्यय लगाते ही स्वर्णिम। अब सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे। कैसे, मैं एरा, तो क्या बनेगा, मेरा। तुम हारा, तो क्या बनेगा, तुम्हारा। तो ये एरा हारा ये प्रत्यय लगे हैं। अब ये क्रिया से विशेषण बनाएंगे। क्रिया से विशेषण कैसे बनाएंगे, पूजन प्लस ईए, तो क्या बनेगा, पूजनीय। लूट, एरा, तो एरा प्रत्यय लगाते क्या बनेगा, लुटेरा। लुटेरा एक क्रिया विशेषण है। झगड़ा, आलू, तो ये झगड़ालू क्रिया विशेषण बन जाएगा। अब अव्यय से विशेषण कैसे बनाएंगे, बाहर प्लस ई प्रत्यय लगाते ही बाहरी बन जाएगा। पीछा प्लस ला, तो क्या बनेगा, पिछला। ला प्रत्यय लगते ही ये पिछला बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज हमने विशेषण की चर्चा करी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।